वेलकम स्टूडेंट्स। सो आज हम कल से जो हमने कल डिस्कस किया था उसके आगे एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो पहले हम रिवीजन कर लेते हैं कल हमने क्या डिस्कस किया था। एक तो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला था कल CI एंड फिर क्या निकाला था अमाउंट। क्लियर। सो आज हम एप्रिशिएटेड एंड डेप्रिशिएटेड वैल्यू निकालेंगे। एप्रिशिएटेड क्या होती है? लाइक किसी ऑब्जेक्ट की वैल्यू साल बर साल इंक्रीज होते रहना, जैसे कोई एंटीक पीस होते हैं या कोई रेयर कॉइन्स, रेयर पीस ऑफ द थिंग्स, कुछ भी आप सोच सकते हो। ऐसे जो भी रेयर हैं एंटीक पीस हैं उनकी वैल्यू हर साल बढ़ती रहती है। क्लियर। सो उसको हम बोलते हैं एप्रिशिएटेड। और एप्रिशिएटेड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? दैट इज़ अ वेरी सिमिलर टू द फॉर्मूला रिलेटेड विद अमाउंट। सो द एप्रिशिएटेड वैल्यू और इंक्रीज्ड वैल्यू इज इक्वल टू डिनोटेड बाय A. दिस इज द P स्टैंड फॉर द ओरिजिनल वैल्यू एंड 1 प्लस R ओवर 100 इंटू टाइम। क्लियर। सो एप्रिशिएटेड एंड अमाउंट का फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन व्हेन वी डिस्कस द डेप्रिशिएटेड वैल्यू दैट इज D इज इक्वल टू द ओरिजिनल वैल्यू दैट इज P एंड 1 माइनस रेट ऑफ डेप्रिशिएशन। कितना डेप्रिशिएशन आ रहा है उसका रेट ओवर 100 इंटू टाइम। क्लियर। सो ये हमारे आज के दो फॉर्मूलाज हैं। इनके बेस पर हम पहले फोर्थ सम करेंगे, फिर सभी फॉर्मूलाज को कंबाइन करके हम स्टेटमेंट सम भी आज डिस्कस करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। सो फर्स्टली वी विल डिस्कस वन सम फ्रॉम द एप्रिशिएटेड, वन फ्रॉम द डेप्रिशिएटेड। क्लियर। जहाँ पर रेट ऑफ इंक्रीज लिखा होगा इट मीन्स वो एप्रिशिएटेड वैल्यू की बात कर रहे हैं। जहाँ रेट ऑफ डिक्रीज या डिक्रीजिंग रेट लिखा होगा तो वहाँ पर हम डेप्रिशिएटेड फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्लियर। सो फर्स्ट सम हम देखते हैं। हमारी अमाउंट है 1000 एंड टाइम है 2 years एंड जो रेट ऑफ इंक्रीज है, रेट ऑफ इंक्रीज मीन्स एप्रिशिएटेड वैल्यू वी हैव टू फाइंड 2%। क्लियर। सो अगर हमने ये फाइंड आउट करना है तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। नेक्स्ट राइट द फॉर्मूला फॉर द एप्रिशिएटेड वैल्यू दैट इज P इंटू 1 प्लस R ओवर 100 इंटू टाइम। सो हमारे पास P की वैल्यू कितनी है 1000, वो फिल कर देंगे इस फॉर्मूला में, एंड R दैट इज 2 ओवर 100, टाइम कितना है हमारे पास 2 years, फिल कर दिए। इनको अब सॉल्व कर लो। नाउ सॉल्व दिस 1000 इंटू, इनको एलसीएम लो, कितना आ जाएगा 102 ओवर 100 रेज टू पावर 2। क्लियर। अब इनको मल्टीप्लाई हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। इक्वल टू का साइन डालना नहीं भूलना। ये साइन आप यहाँ पर मत डालना। क्लियर। इसका कुछ और मीनिंग होता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो नाउ डू द सिंपल कैलकुलेशन। देखो मैं मोस्ट ऑफ द थिंग्स बहुत सिंपल रखने की कोशिश करता हूँ जब भी कैलकुलेट करता हूँ। लाइक हाँ, मुझे पता चल जाए कब कितना आंसर आना है, दैट्स ऑल। सो मैंने 0 के साथ 0 कट कर दी, 102 का स्क्वायर कल बताया था ना मेथड, हाँ उसी मेथड के साथ करो आप फिगर आउट। कितना आ जाएगा 10404 ओवर 10। सो एप्रिशिएटेड अमाउंट या एप्रिशिएटेड वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो 1040.4।
रुपीज़ का साइन आएगा साथ में। क्लियर? साइन जो भी आपको गिवन है वो लगाना जरूरी है, अदरवाइज आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? एनी डाउट? सो नाउ मूव ऑन द बी पार्ट। बी पार्ट क्या है हमारे पास? उसमें प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास गिवन है 3000। चलो बी तो आप खुद कर लेना है ना, मैं बी नहीं करवाता। मैं बी पार्ट आपको नहीं करवाऊंगा, बी सी डी ई अपने खुद करने हैं। एफ पार्ट करवा देता हूँ मैं। इसमें प्रिंसिपल वैल्यू है 8000 टाइम 3 years एंड डिक्रीजिंग रेट है आपका 10%। क्लियर? अब हमारे पास जो जो गिवन था वो हमने लिख लिया। सो हमारा नेक्स्ट काम क्या रहेगा? फॉर्मूला लिखना। सो राइट द फॉर्मूला ऑफ द डेप्रिशिएटेड वैल्यू। डी इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 1 माइनस रेट ऑफ डिक्रीज ओवर 100 इंटू टाइम। 3 साल बाद इसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी अगर हर साल 10% डिक्रीज हो रही है तो। क्लियर? सो वैल्यू फिल कर दो, 10/100 रेज टू पावर 3। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? 90/100 रेज टू पावर 3। जीरो के साथ जीरो कट कर दो, 9/10 आ गया। वेरी गुड। अब मल्टीप्लाई कर लो, 8000 इंटू 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। अब जीरो के साथ जीरो कट करोगे, क्या रह जाएगा आपके पास? 9 का क्यूब इंटू 8। 9 का क्यूब कितना होता है जल्दी से बता दो? 7 to 9 मल्टीप्लाई 8। कितना आंसर आ जाएगा आपके पास? 8 को 9 के साथ किया 72, 7 कैरी, 8 2 जा 16, 16 प्लस 7 23, 2 कैरी 5 8, ये आ जाएगा। क्लियर? ये आपका आ गया आंसर। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? अगर किसी को कोई भी डाउट है आप कमेंट कर देना या मुझे पर्सनली मैसेज कर देना। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट सेक्शन में हम इनके स्टेटमेंट सम्स को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, आपका दोबारा फिर से मैं वीडियो में वेलकम करता हूं। फर्स्ट सेक्शन में हमने ये डिस्कस किया था हम एप्रिशिएट एंड डेप्रिशिएट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? अब हमने कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट, एप्रिशिएटेड अमाउंट एंड डेप्रिशिएटेड अमाउंट सभी टाइप्स के सम हमने कर लिए। अब हम स्टेटमेंट्स वाले सम करने जा रहे हैं। लाइक आपकी बुक में फर्स्ट सम है, रोहित डिपॉजिटेड 30,000 एट कंपाउंड इंटरेस्ट 700 per annum and the amount he got, that is 34,347 at the end. So find the time period of the investment. So let time taken as t. So use the amount formula, we know very well. A is equal to principal value 1 plus r over 100 into time. अब टाइम तो t है हमारा, वो हमने फाइंड आउट करना है। जो अनदर वैल्यूज हमें गिवन है वो हम इस फॉर्मूला में फिल कर देते हैं। अमाउंट हमें गिवन है, डेफिनेटली गिवन है। प्रिंसिपल वैल्यू वो भी गिवन है एंड आर की वैल्यू वो भी हमें गिवन है। टाइम हमने फाइंड आउट करना है, नो प्रॉब्लम। हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपनी कैलकुलेशन को। तो मैं इसको लिखूंगा 107/100, वही एलसीएम वाला मेथड। इसको मैंने लेफ्ट साइड लिख लिया, लेफ्ट साइड वाली टर्म्स राइट साइड ले गया। लो 34,347/3000। क्लियर? अब
देखो ये दोनों नंबर किसी सेम नंबर पर कट हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, हो रहे हैं तो कर दो। यहां पर आ गया 107 ओवर 100 रेज टू पावर टाइम इज इक्वल टू, इनको 3 पर कट कर देते हैं, नीचे क्या आ जाएगा 10,000, ऊपर क्या आएगा हमारा 114 उसके बाद क्या आएगा जल्दी से बताओ, फिर 4 आएगा, फिर क्या आएगा 9, डिवाइड करो, इतना ही आ रहा है, मेरा तो इतना ही आ रहा है, आप देखो आपका इतना आ रहा है। अगर आपने अपना डिवाइड कर लिया, अगर आपका भी आंसर सेम आ रहा है तो देन यस यू हैव अ गुड कैलकुलेशन स्किल्स। नाउ अब हम देखते हैं क्या 107 इसका स्केयर बनेगा, तो 107 इंटू 107 करके देख लो 49,114। ओ वाओ, हमारा तो काम ही सॉल्व हो गया। इसको लिख लो आप टी में, इसको हम लिख सकते हैं 107 इंटू 107, नीचे 10,000 को 100 इंटू 100, बोलो यस। सो 107 ओवर 100 रेज टू पावर टाइम is equal to 107 over 100 raised to power 2. If the base is same and for left hand side and equal to right hand side, powers should also be same. So t की वैल्यू कितनी आ गई 2, so हमारा टाइम कितना आ गया 2 years। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट है, in how much time will a sum of, in how much time will a sum of, it means we have to find the principal amount, sorry not find the time, principal amount is given 1600, in how much time will a sum of 1600 amount to 1852.20 at the rate 5% पर एन्यूअम। टाइम हमें फाइंड आउट करना है टी, लेट टी इज इक्वल टू स्मॉल टी। कितने टाइम में 1600 अमाउंट आपकी 1852.20 बन जाएगी, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 ईयर हमें गिवन है। तो इसमें भी टाइम फाइंड आउट करना है, बिल्कुल ऊपर जैसा सम किया था वैसे ही इसको करेंगे। अमाउंट का हम क्या लिख लेंगे, फॉर्मूला लिख लेंगे। टाइम तो आपने लेट कर ही लिया, लेट टी इज इक्वल टू स्मॉल टी 1 प्लस आर ओवर 100 इंटू टी। क्लियर? सो यहां पर वैल्यूज फिल कर दो आप। देखो मैं ना ये सब वैल्यू फिल करवा के एक ही फॉर्मूला से करवाता हूँ, हो सकता है किसी ने डायरेक्ट टाइम का फॉर्मूला भी लिखा हो, लेकिन मैं एक ही फॉर्मूले से चलता हूँ। इससे क्या है, फॉर्मूला एक ही लर्न करना है एंड बाकी चीजों को सॉर्ट आउट करना है, वो इजीली हो जाती है। अगर हर का अलग अलग फॉर्मूला लिखने के लिए जाएंगे तो हो सकता है कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाए। क्लियर? तो चीजों को जितना सिंपल रखोगे उतना ही बेनिफिट में रहोगे। क्लियर? तो टाइम तो हमें फाइंड आउट करना है, नो प्रॉब्लम, हम अभी कर लेते हैं। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बन जाएगा 105 इंटू 100 रेज टू पावर टी। यहां पर ऊपर क्या आएगा, नीचे एक तो 1600 आ जाएगा, दूसरा 100 आ जाएगा। ठीक है, डेसिमल को हटा दिया मैंने। अब कैलकुलेशन है, जीरो के साथ जीरो कट हो गई। अब किसके टेबल पर कट करें, 4 के टेबल पर कट कर दें। यहां पर आएगा 4
यहाँ पर बचेगा 25, कितना आएगा 6, यहाँ पर बचेगा 3, देखना कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही। 12, 10, हम ना जीरो को कट नहीं करते, पहले इनको 4 के टेबल पर कट करते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या ये फर्दर डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। क्लियर? पहले इसको 4 पर डिवाइड करो, कितना आ जाएगा 4, 6, 3, 0, 5, इतना ही आएगा ना। नीचे 400, अब दो लोग इसके टेबल पर कट करना है, 5 के टेबल पर कट कर दें, गुड, 5 के टेबल पर कर दो। यहां पर आ जाएगा 20, यहां पर आ जाएगा आपका, पहले 9 पर जाएगा, फिर 2 पर, फिर 6 पर, फिर 1। इट मीन्स 105/100 रेज टू पावर t कितना बन जाएगा आपका 9261/8000। सर इसको भी कट कर दो 21 और 20 पर 5 के टेबल पर, कर दिया मैंने। सर ये तो 21 का क्यूब होता है 9261, 8 30 का होता है, बेस सेम हो गई, टाइम कितना आ गया 3 आ गया, तो 3 इयर्स हमारा टाइम आ गया इस केस में। क्लियर? देख लो एक बार फुल कैलकुलेशन इसकी। नेक्स्ट सम है फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, पहले अमाउंट फिर कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 फॉर 18 मंथ्स and rate of interest 6% per annum, बट कंपाउंड कैसे हो रहा है सेमी एनुअली, सेमी एनुअली मीन्स हाफ ईयरली। क्लियर? तो जो जो गिवन है पहले हम वो लिखते हैं, द प्रिंसिपल अमाउंट दैट इज इक्वल टू 10,000, आफ्टर दैट रेट 6%, देन टाइम 18 मंथ, फाइंड आउट क्या करना है अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। यस, तो वेरी इजी, जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट सेमी एनुअली दिया हो टाइम को क्या करेंगे डबल, कितना आ जाएगा, एंड रेट को क्या करेंगे हाफ, कितना आ जाएगा। अब सारा कुछ तो हमने कर लिया, सॉल्व कर लो। सर सॉल्व भी आप भी हेल्प कर दो सॉल्व करने में, चलो मैं हेल्प कर देता हूँ आपकी, ठीक है। पहले अमाउंट लिखते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 इंटू T। अब टाइम 36 मंथ्स है ना, तो इसको ईयर्स में कन्वर्ट करो, 36 डिवाइड बाई 12, 3 ईयर्स, रेट आपका 3% हो गया। तो अमाउंट फाइंड आउट कर लो, प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 इंटू 1 प्लस 3/100 रेज टू पावर 3, इसको सॉल्व करो आप, 10,000 एज इट इज, ये बन जाएगा 103/100 रेज टू पावर 3। वेरी गुड, जिनको समझ में आ रहे हैं जो साथ साथ बोल रहे हैं गुड। अब एक्सपोनेंट पावर को सॉल्व करना है, देखो कंसेप्ट सेकंड चैप्टर का लग रहा है ना, तो कोई भी आपने कंसेप्ट डिस्कस कर लिया ना एक बार क्लास में, टीचर ने आपको बता दिया, आपने वो छोड़ना नहीं है, ये मत सोचना ये यूनिट 1 में हो गया था इसको हमने अब पढ़ना नहीं है। कंसेप्ट यूज हो रहा है, देखो क्यूब क्यूब रूट का भी हो रहा है, स्केयर स्केयर रूट का भी हो रहा है, ठीक है ना, एक्सपोनेंट एंड पावर्स का भी हो रहा है, कंसेप्ट यूज होते हैं। हाँ, तो ये जिनको नॉलेज होगी
वही बच्चा ये समझ पाएगा। अब 103 मल्टीप्लाई 103 करो, बेसिकली 103 का क्यूब निकालना है, तो पहले 103 मल्टीप्लाई 103 करो, कितना आएगा? ये तो बहुत इजी है सर, 10609 आ जाएगा, है ना सर। 103 मल्टीप्लाई 103 दैट इज इक्वल टू 10609। इसको फिर 103 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, अगर इतना ही इजी है तो। देखो अब मैं 3 डिजिट को मल्टीप्लाई करूंगा 5 डिजिट के साथ, लेकिन सिंगल लाइन में। ये देखो मैंने 2 लाइन्स लगा दी। पहले मैं 103 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे 9 का टेबल भी आता है, बस 9 का टेबल आना चाहिए, 3 का टेबल आना चाहिए, बात बन जाएगी। 103 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा क्या आएगा? 927। ठीक है, 7 को लिख लेंगे, 92 को कैरी कर लेंगे हम, फिर 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, है ना, 9 कैरी, 9 रह गया कैरी हमारा। 106 एंड 103 को मल्टीप्लाई करवाना है। इसको तो आप जो मेथड बताया था उसके साथ भी कर सकते हो, अगर वो नहीं लगा ना तो 103 मल्टीप्लाई 6 कर लो, कितना आ जाएगा? 618। 9 प्लस करो 627, 7 आ गया, 62 कैरी। 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आएगा, 62 ऐड करेंगे, 2 आ जाएगा, 6 कैरी। 103 मल्टीप्लाई 103, 6 जो कैरी बचा उसको प्लस कर लो, 109। अब 1092727 आ गया। इसको चेक करना चाहते हो, कैलकुलेटर उठाओ, चेक कर लो, सही है, मैंने बोल दिया सही है। अब इसको लिख लो 1092727 ओवर 100, डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, वेरी गुड। ये आपकी अमाउंट आ गई, क्लियर। अमाउंट कितनी आ गई? देखो अमाउंट इज इक्वल टू 10927.27। सर अब CI तो हम निकाल लेंगे, वो तो हमें आता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। 10927.27 माइनस 10,000 दैट इज इक्वल टू 927.27। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये CI आ गया आपका, और ये हमारी अमाउंट आ गई इन रुपीज में। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट स्टेटमेंट, बानू डिपॉजिट 5,000 at the rate of 9% per annum for 3 years with the interest compounded annually. Determine the compound interest received at the end of 3rd year. अब इसमें अकेला CI फाइंड आउट करना है, तो CI वाला फार्मूला लगाएंगे हम, P इंटू स्क्वायर ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट 1 प्लस R ओवर 100 रेज टू पावर P माइनस 1 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। क्लियर? सो जो हमें गिवन है वो लिख लो। पहले तो प्रिंसिपल गिवन है हमें, प्रिंसिपल अमाउंट 5,000 रुपीज, रुपीज का साइन डालना है अमाउंट के आगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% एंड टाइम 3 इयर्स। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% एनुअली है, क्लियर। तो फाइनल क्या करना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखते हैं हम, दैट इज इक्वल टू CI इज इक्वल टू P स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस R ओवर 100 पावर T माइनस 1 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इसके आगे तो वैल्यू फिल करनी है, इतना आसान काम। वेरी गुड, जो बच्चे मेरे से फास्ट कर रहे हैं, गुड गुड।
देखो टीचर को तभी मजा आता है टीच करने का जब स्टूडेंट्स टीचर से फास्ट काम करने लगे हैं। अब इनको सॉल्व कर ले, ब्रैकेट में करना सॉल्व, कितना आ जाएगा 109/100। देखो ये कट तो नहीं होंगे डेफिनेटली, ठीक है ना, कटिंग तो इनकी होगी नहीं। अगर कटिंग नहीं होगी तो कोई बात नहीं, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5000 मल्टीप्लाई 109 मल्टीप्लाई 109 मल्टीप्लाई 109 ओवर 100 इंटू 100 इंटू 100 -1। सो 5000 इंटू, यहां से सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। क्लियर? 109 का क्यूब करो कितना आएगा, 109 मल्टीप्लाई 109, 109 को 109 के साथ करेंगे हम, वो आएगा हमारा 11881। क्लियर? इतना ही आ रहा है, चेक करो। 109 मल्टीप्लाई 109 कितना आ गया 11881। इसको 109 के साथ मल्टीप्लाई करना है। देखो 109 को 1 के साथ किया 109, कैरी जो कैरी आएगा वो हम लिखते जाएंगे, 10 कैरी आ गया। अब 109 को 8 के साथ करो, 872 आ गया, वेरी गुड। 872 288 है ना, 2 वंस पर आएगा, वैसे बोला मैंने, ठीक है। अब कैरी क्या आ जाएगा 88, वेरी गुड। अब 109 को फिर 8 के साथ किया, सर ये तो वही आ गया 872, इनको प्लस कर लो अब बस, 168 लो प्लस कर लिया आपने बोला तो, चलो 9 लिख लेते हैं अब, ठीक है। खुश हो गए, करने ऑनलाइन भी पकड़ ली है ना, सर की गलती पकड़ दी ऑनलाइन, गुड। कैरी के बताओ कितना आ गया फिर, 96 आ गया कैरी। 109 में 96 को प्लस कर दो, 502, ठीक है, 5 आ गया यहां पर। अब 109 में 20 प्लस कर लो, 129 5029, ये आपका आंसर आ गया। लिख लो यहां पर 129 5029 माइनस 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स, कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा ये 10 लाख बनेगा, ठीक है, 10 लाख, 1 मिलियन भी बोलते हैं इसको हम। नीचे 6 जीरोस आ जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, 5000 इंटू, माइनस कर लो, लास्ट जो प्रीवियस टर्म आई थी ना उसको माइनस कर लो, कितना आ जाएगा, माइनस करके 295029, ठीक है। ओवर में देखो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 जीरोस, कट कर लो जीरोस, 1 2 3 1 2 3 जीरोस कट हो गए। अब नीचे 1000 बन रहा है ना, ऊपर 5 को मल्टीप्लाई करवा लो, काम खत्म, नहीं तो फिर वो डिवाइड के चक्कर में हमें पढ़ना पड़ेगा। तो ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, नीचे 1000 को ऐसे ही रहने दो, 5 को 9 के साथ करो 45, 4 कैरी आ जाएगा, ठीक है। 2 को 5 के साथ करो 10, 4 कैरी था 14, 0 के साथ करेंगे 1 आ जाएगा, ठीक है। 5 5 जार 25, 5 9 जार 45, 2 कैरी था 47। फिर अब देखो 3 डिजिट छोड़कर 175.145, लेकिन सर रुपीज में तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट आते हैं, तो ये डिजिट 5 या 5 से बड़ा हुआ तो इससे पहले वाले को राउंड ऑफ कर लेंगे हम,
ये हमारा आंसर आ गया, सी आई आ गया सीधा, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर? नेक्स्ट करें। तो नेक्स्ट में पहले हम स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टन सम फॉर 2 years at 12% per annum is 1590, what would be the simple interest? सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है हमें, तो इसमें प्रिंसिपल तो गिवन नहीं है, ये डिफरेंट टाइप का सम है बच्चों। सो प्रिंसिपल अमाउंट नॉट गिवन, इसको हम x मान लेंगे। एक हमारे पास ऑप्शन है, हम इसको x मानेंगे। दूसरा ऑप्शन है, हम इसको 1000 या 10,000 मानकर भी कर सकते हैं। क्लियर? 10,000 से हो जाएगा 5,000, जितना भी लेट करना है, और 10,000 कर लो, x कर लो, 1 लाख कर लो, ठीक है। लेकिन हम इसको x के साथ ही करेंगे। क्लियर? x के साथ ना कंपेयर करना इजी हो जाएगा। तो टाइम कितना है हमारे पास? 2 years एंड rate that is equal to 12% and CI is also given. CI is equal to 1590, ठीक है। ये रुपीज का साइन आएगा इनके आगे, ठीक है, CI के आगे। तो लेट प्रिंसिपल अमाउंट इज x। CI का फॉर्मूला हमें आता है, वो लिख लेंगे हम। अब तो फॉर्मूला याद हो गया, अब तो सर बस लिखना ही है हमने। CI की वैल्यू फिल कर दो, गिवन है बच्चे वैल्यू 1590 या 20, कितनी है? 90 है। प्रिंसिपल अमाउंट x, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12, टाइम 2 years, so 1590 इज इक्वल टू x। पहले ना हम इसमें फाइंड आउट कर लेते हैं प्रिंसिपल अमाउंट को, फिर उस पर हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल देंगे। सिंपल इंटरेस्ट डेफिनेटली हमें पता है कंपाउंड इंटरेस्ट से कम आएगा, तो इसको हम डायरेक्ट में इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करके लिख रहा हूं, ठीक है। अगर किसी को कुछ डाउट हुआ, यू मे कमेंट योर डाउट इन द कमेंट बॉक्स, or you can also share your doubt on the WhatsApp. I will also provide my number on the channel, that where you have to send your doubt. So 112 का स्क्वायर कितना आएगा? 124 या 125? 12544। क्लियर? माइनस 10,000 ओवर 10,000। अब जो बच्चों को लगता है सर 112 का स्क्वायर इतना ही आएगा, वो यहां पर करके देख लो। जिन्होंने तो ट्रिक लगाई उनका तो आंसर आ गया, जिन्होंने ट्रिक नहीं लगाई उनको डाउट है। ट्रिक नहीं, बेसिकली वो मेथड ही है, ट्रिक नहीं है, मेथड ही बोलेंगे हम उसको, ठीक है। वो वैदिक मैथ्स का फॉर्मूला है, जिसको मैं ट्रिक बोल रहा हूँ, बार बार ट्रिक बोल रहा हूँ ना, दैट इज वैदिक मैथ्स फॉर्मूला, ठीक है। अब बताओ वैदिक मैथ्स करना है या विदाउट वैदिक मैथ्स? दोनों के साथ कर देते हैं, है ना, ये इजी रहेगा, ठीक है। पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, फोर 4 5 2 1। सर आपने कैसे किया? लो सर का मेथड देख लो। मैंने 12 को 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया,
114 आ रहा था, लेकिन यहाँ पर ना हमेशा डबल डिजिट ही लिखे जाते हैं, तो 1 मैंने एज अ कैरी रख लिया। क्लियर। तो अब इस 1112 में नीचे वाला 12 प्लस कर दिया और 1 फिर प्लस कर दिया, आंसर आ गया। प्रैक्टिस से होगा एक दिन में। आप बोलो हमें सर ने अभी बताया अभी आ जाए, दैट्स नॉट पॉसिबल। यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर फॉर दिस। अब x के लिए सॉल्व करना है, कर लो 159, जीरो भी लिख लो। चलो मैं सोच रहा था अगर जीरो ना लिखे तो सीधा ही हो जाएगा, इसलिए मैंने जीरो नहीं लिखी थी। कोई बात नहीं, अगर आप लिखना चाहते तो जीरो भी लिख लो। 159 के टेबल में 2544 कहां पर आएगा? मैंने तो निकाल लिया आंसर, मेरा तो आंसर आ गया। अब अपना बताओ, आया कुछ आंसर आपका? मैंने तो 159 पर ही डिवाइड कर दिया, मेरा तो 16 आ गया। आप कैसे कर रहे हो? मैंने तो इसको 10 पर डिवाइड कर दिया। ठीक है, मेरी प्रिंसिपल अमाउंट कितनी आ गई? ये आ गई, मेरा तो ये आंसर आया। ठीक है, अब इस पर सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं। अब कैलकुलेशन खुद करके देख लेना, पहले 2 पर करना, फिर 3 पर करना, फिर करते रहना ऐसे ऐसे। क्लियर? हाँ, कुछ तो आपके ऊपर भी छोड़ना चाहिए, है ना सर? ऑनलाइन में तो करवा दो, बात तो करवाने की नहीं है, बात तो समझाने की है ना? आपको समझ आ रहा है तो आप कैलकुलेशन खुद कर सकते हो आप। तो अब सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, फिर देखते हैं क्या हमारा आंसर इसका मैच कर रहा है। चलो, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी ओवर 100। प्रिंसिपल अमाउंट जो अभी एक्स निकाली हमने, ठीक है, आर हमारा 12, नीचे 100 आएगा। टाइम हमारा वही सेम 2 इयर्स, जीरो के साथ जीरो कट हो गई। अब यहां पर 8 आ गया, अब 4 पर कर लो, यहां पर 2 आ गया, यहां पर 3 आ गया। अब क्या करें? इतना ही सोचा था मैंने माइंड में ना, जब मैं सम स्टार्ट किया था, मैंने सोचा था इसका आंसर 1500 आना चाहिए, उतना ही आ गया। तो अब जो हमारा लास्ट सम है ना, एफ पार्ट, वो रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज एट द रेट ऑफ 5% पर एनुअल। फाइंड इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 4 years if its present population is 60200, क्लियर? सो अब देखो, इसको तो एक तो हम एप्रिशिएट वाले मेथड से कर सकते हैं, एप्रिशिएशन वाले मेथड से, है ना? उस मेथड में पी हमारा गिवन पॉपुलेशन आ जाएगा, आर 5%, टी की वैल्यू 4 years, एप्रिशिएशन है, बीच में साइन प्लस का आ जाएगा। कर दो सॉल्व। लो सर, अभी कर देते हैं हम। करो फिर सॉल्व बच्चों, वेरी गुड। P602000, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिस रेट से रेट ऑफ इंक्रीज बोलेंगे हम इसको, या इंक्रीज इन रेट 5%, टाइम 4 years। यूज एप्रिसिएशन फॉर्मूला, A is equal to P into 1 plus R over 100 into टाइम।
अब p की वैल्यू 602000 इंटू 1 प्लस 5/100 रेज टू पावर 4। अब तो सिर्फ कैलकुलेशन ही है इस सम में और कुछ भी नहीं है करने वाला। तो कैलकुलेशन में आप अब मास्टर्स हो चुके हो, है ना, यूटिलाइज कर रहे हो ना इस टाइम का। कहीं ऐसा तो नहीं है टाइम भी आप इधर उधर घूम कर वेस्ट कर रहे हो। ये टाइम घूमने के लिए नहीं दिया सरकार ने। सरकार ने आपको टाइम दिया है तो यू हैव टू यूटिलाइज। देखो स्कूल आने जाने का कितना टाइम बच रहा है। स्कूल टाइम पर उठो, तैयार हो जाओ, ठीक है, खाना खाओ, पढ़ने बैठ जाओ। और तो हमें कोई काम ही नहीं है, सिर्फ पढ़ना तो है जिंदगी में। अब 602 को डिवाइड कर दो 2 पर। एक 20 को ना बाद में देखेंगे हम, ठीक है। इसको 2 पर डिवाइड कर दो, ये कितना आ जाएगा 301। ओ कोई बात नहीं, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, नो प्रॉब्लम। पहले 21 एंड 21 की कर लेते हैं हम, ठीक है। इसको हम ये लिख लेंगे 441 मल्टीप्लाई 441 ओवर 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 10। मैंने 20 को लग करके लिख लिया, ठीक है। अब 441 की 441 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं हम। ये कल भी हमने की थी, याद है कितना आंसर आया था, बता दो फिर। 193481 निकाल कर देख लो, नो प्रॉब्लम, दोबारा कर लो आज। वन 194481 ये आ गया ना। इसकी मल्टीप्लाई ना हम 301 के साथ करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, क्लियर। तो ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी ना कैलकुलेशन में, उसको हम ठीक कर लेते हैं अभी। तो फिर हमारा जो आंसर है वो मैच हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड करते हैं, करें डिवाइड। आप अपनी नोटबुक पर करो, मैं अपनी पर करता हूँ, ठीक है। साथ साथ आप भी सॉल्व करते रहो ये सम्स। देखो मैं पूरे आराम से कर रहा हूँ सम, ताकि आप साथ साथ कर पाओ, आपको क्लास जैसी फीलिंग आई। आपको ये ना लगे हम घर पर हैं, हमारा ये काम नहीं हो रहा या हमें समझ नहीं आ रहा। कहने को तो मैं ये भी कह सकता था आप खुद कर लेना, घर पर हो, क्या कर रहे हो घर पर, है ना, लेकिन नहीं, जो हमारा काम है हम कर रहे हैं, जो आपका काम है वो आप करो। पहले 7 पर जाएगा, ये 5 नीचे आ गया, 2 5। अब आंसर आ जाएगा, ये 3 नीचे आएगा, ये 1 पर जाएगा, ये फिर 7 पर जाएगा, ये 3 पर जाएगा, ये 7 छोड़ दिया था हमने, ये 7 आएगा नीचे, ये फिर 3 पर जाएगा, तो ये 8 आएगा, ये 4 पर जाएगा,
है ना, सही चल रहा है ना सीक्वेंस। और ये आएगा नीचे 1 और ये जाएगा 7 पर, इसके बाद डेसिमल आएगा, है ना। तो हम डेसिमल जब आएगा तो तब 6 आएगा पीछे। क्लियर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 731,734,7.6 डिवाइड बाई 10। देखो अब जो पॉपुलेशन है डेसिमल में तो वो आ ही नहीं सकती, बोलो आएगी डेसिमल में, नहीं आएगी, तो हम उसको राउंड ऑफ कर लेंगे। ठीक है, ये 7 है, 7 5 से ग्रेटर है, हमारा आंसर क्या आ जाएगा। ठीक है, ये पॉपुलेशन आ जाएगी 7,31,735। अगर बुक में इसको रिजेक्ट भी किया गया है आंसर में से तो भी हमारा आंसर सही है। चाहे आप दोनों में से कोई भी आंसर लिख सकते हो, आप ये आंसर भी लिख सकते हो। क्लियर। लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू द रूल्स देखें तो मोर देन हाफ हो गया, मोर देन 5 हो गया तो राउंड ऑफ करना ही पड़ेगा। क्लियर स्टूडेंट्स, ये था आपका 10th चैप्टर जो कंप्लीट हो गया है। सो आई होप यू हैव टू रिवाइज योर वर्क एट होम वेरी वेल। सो इसको रिवाइज कर लेना, फिर नोटबुक कंप्लीट कर लेना अपनी। कोई डाउट हुआ यू मे राइट योर डाउट इन द कमेंट बॉक्स और you can directly send your doubt towards me, and after that we will move on the next chapter that I will tell you that which chapter we have to follow next. Thank you students, have a nice day ahead.